हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए, जिसमें मैंने 31 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे टीएस ग्रेवाल के। तो चलिए आज आगे पढ़ना शुरू करते हैं और आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आज हमें? 31 तक करवा दिया था। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें देख ली होंगी। तो चलिए उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट आता है, आप ये यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। अगर पार्टनर को कोई सैलरी या फिर कमीशन मिलता है तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं फिर। ये पेन का क्या हो गया? ठीक है सर, 32 क्वेश्चन पढ़ाइए आप तो शिव मोहन और गोपाल पार्टनर्स हैं, शोइंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो भाई चलो, अभी कितने पार्टनर हैं? तीन। नाम क्या क्या है? शिव मोहन और गोपाल। 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। Shiv is entitled to commission of 10% of net profit. Net profit for the year is 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. देखो यार, ये तो बड़ा आसान है। मैं तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को भी अगर ये क्वेश्चन दूंगा तो वो कर लेंगे। क्यों सर? यहाँ पे ना सिंपल सी बात है, 1,10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, उसका 10% कमीशन निकालना है, 11,000 आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर क्या ऐसे ही एग्जाम में कैसे करेंगे सॉल्व, वो तो बताओ जरा। फिर चलो, उसके लिए मैंने पीडीएफ फाइल बनाई हुई है और बता देता हूँ मैं भाई कैसे करना है। ठीक है, देखो। मैं ये जो पीडीएफ फाइल है आपको भी मिल सकती है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा। चलिए, तो सर ये है 32। सर 32 ही था ना? हाँ। नो सर, दिस इज नॉट 32 क्वेश्चन। शिव मोहन गोपाल, और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है 32 में। इज देयर एनी मिस सुमित नमित लिखा हुआ है सर। इज देयर एनी मिस्टेक हियर? देख लेते हैं। मुझे लगता है नंबरिंग में मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं है। सो आभा, बॉबी, विनीत। हाँ यार, चलो कोई बात नहीं, मैंने 32 सॉल्व नहीं किया होगा, उसमें क्यों नहीं किया होगा, इतना मजाक था। तो ये आओ मजाक यही कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आ जाओ भाई। सर कमीशन निकालना है। देखो, बहुत प्रेजेंटेशन पर नहीं जाऊंगा मैं, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट गिवन है सर। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 11,000, सॉरी 1,10,000 रुपए का। और उसका 10% कमीशन निकालना है, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 1,10,000 इंटू 10/100 कर दो, आंसर आ जाएगा 11,000। तो इसलिए मैंने वहां पे पीडीएफ में नहीं करा होगा इसको, क्योंकि मैंने बताया ना बच्चों वाला था। चलिए सर, 32 हो गया। 33 पर आते हैं। आभा, बॉबी और विनीत पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? इक्वली है। ओके। एज पर पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक बात समझो, आपने क्लास 11th में ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000, राइट? तो इसमें से कमीशन को नहीं घटाया गया है, मतलब 2,20,000 में कमीशन इंक्लूडेड है 10%। तो चलो सॉल्व करते हैं सर 33 क्वेश्चन। ओके, यहां पर अब मैं क्वेश्चन भी यहीं से दिखा दूंगा। तो देखो जरा भाई, कैसे निकालोगे? बड़ा ही आसान था सर। 2,20,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ना, अगर उस प्रॉफिट में कमीशन इंक्लूड है, तो मतलब 100+ रेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। रेट 10% है, तो 2,20,000 जो है, 2,20,000 वो किसके बराबर है सर? 120 के बराबर है। और हमें 20% निकालना है, ठीक है? तो 20% का रेट है, तो 2,20,000, सॉरी सर 10% का रेट है,
तो 2,20,000 इंटू 10/110 करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो क्या इतने आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं सर आज? नहीं भाई, अभी तो शुरुआत हो रही है। चलो 34 पर आते हैं। ए बी सी डी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट एंड लॉस 4,3,2,1 दिया हुआ है। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है 1,80,000 रुपए का 31 मार्च 2025 को। ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप विल कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2,3,2,3। मतलब 2,3,2,3 व्हाट? प्रॉफिट को 2,3,2,3 रेशियो में शेयर करेंगे क्या? सर ऊपर क्या दिया हुआ है सर? भाई सॉरी, ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और कमीशन को वो लोग 2,3,2,3 रेशियो में बांटेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। चलो कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, रेट दिया है 20% का। ठीक है, और जो कमीशन आएगा उसको 2,3,2,3 रेशियो में आपस में ही बांट लेंगे। सर कोई नई बात नहीं है, 20% कमीशन निकालना है, इस रेशियो में बांट देंगे। तो आओ जरा, 1,80,000 रुपए है, उसमें 20% कमीशन इंक्लूडेड है। जब इंक्लूड होता है तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो एग्जाम पे लिखना, कमीशन इक्वल टू कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो आप चाहो तो एग्जाम में इस फॉर्मूले को भी दिखा सकते हो, थोड़ा अच्छा रहेगा अगर एग्जाम में आया। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो चलो जरा, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 इंटू 20/120 कर देंगे, 30,000 रुपए आ जाएगा। तो 30,000 रुपए क्या हो गया सर? 30,000 कमीशन हो गया। सर इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो कमीशन आएगा ना उसको 2,3,2,3 के रेशियो में बांट देना है। तो बांट देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। 2,3,2,3 मतलब 10 हो गया, 2/10, 3/10, 2/10, 3/10। ये बांट दो, 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000 रुपए। क्या मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना भी सिखाऊं? आप कहेंगे नहीं सर इतना मत सिखाओ, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना तो हमें आ ही जाएगा। तो आई होप सो आपको आ जाएगा। नाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3, 4,3,2,1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था सर? हमारा टोटल प्रॉफिट था 1,80,000 रुपए का, जिसमें 30,000 रुपए हमने कमीशन दे दिया। तो सर हमारा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए बचा है। अब 1.5 लाख रुपए को आपको क्या करना है, रेशियो में बांट देना है 4,3,2,1 में। तो सर 60,000, 45, 30 और 15,000 आ जाएगा। क्या इसको मैं सॉल्व करूं? नहीं सर, ये भी आसान है, हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। देखो शुरू शुरू में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी वो चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल ला रहे हैं। जैसे ही चैप्टर मेन कॉन्सेप्ट में शुरू होगा तो फिर थोड़े से टफ आएंगे। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स एंड ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्रू आ गया सर, ये तो ड्राइंग आ गया। तो सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? बुक भी बगल में रखी है मेरे, आप सर बुक की क्या जरूरत है, यहीं से देख लो, आपके पास पीडीएफ है। 34, 35, 36। अरे ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, इतना जल्दी हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और पार्टनर्स ड्राइंग आ गया है। तो ड्राइंग्स के बारे में एक्चुअल में मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चीज देखा। चलो जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर ड्राइंग्स का चक्कर क्या है, एक बार बताइए आप तो। देखो ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, ड्राइंग्स होता क्या है, पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे विड्रॉल करते हैं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी होती है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है। क्लियर हो गया? कैपिटल का मतलब सर जो पुरानी कैपिटल बची है ना उनकी फर्म के अंदर, उसी को विड्रॉ कर लेंगे वो। और प्रॉफिट मतलब जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसका एडवांस पैसा ले लेंगे। दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर हो गया ना? अब हमें निकालनी है इंटरेस्ट, कैलकुलेशंस करनी है हमें, ठीक है ना। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखो यहाँ पर भाई जो विड्रॉल है वो रेगुलर और इरेगुलर हम देखा जाता है, रेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं या इरेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं। तो वहां पर फिर मेथड होती है। सबसे पहले कौन सी मेथड है, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा देता हूं आपको। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब कि कभी 10,000 निकाला, कभी 50,000 निकाला, कभी 1 लाख निकाला, इस तरीके के। फिर रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं। क्लियर हो गया ना?
ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग आर मेड एट इरेगुलर पीरियड और इट डिफरेंट अमाउंट, प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज फॉलोड। तो अगर इरेगुलर है तो कौन सा आ जाएगा सर, प्रोडक्ट मेथड आ जाएगी। और अगर रेगुलर हो रहा है तो यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मतलब फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो और रेगुलर है तो फिर एवरेज पीरियड मेथड निकाल देंगे। अब प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आगे करेंगे, एवरेज पीरियड के भी करेंगे। क्लियर हो गया ना। अब एक चीज आपको यहाँ पर ये देखना है, जो एवरेज पीरियड मेथड होता है, एवरेज पीरियड मेथड में आपको कैलकुलेट क्या करना होता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। भाई कैसे होगा, तो इसी में दिमाग लगता है। अब यहां पर देखो जरा, इसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि इन दोनों का एवरेज निकालना है, उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको समझाइए जरा, ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो देखो जरा, मैं कुछ समझा देता हूं। यहाँ पे सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1। इसको मैं थोड़ा अलग टाइम निकाल के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, और समझना जरूरी है क्योंकि अगर ट्वेल्थ में अभी नहीं समझे ना तो किसी न किसी क्लास में तो समझना पड़ेगा। सीए करोगे, सीएस करोगे, कोई भी चीज पढ़ोगे तो ये हमेशा पीछे पड़े रहेगा। तो भाई ट्वेल्थ में ही अच्छे से समझ लो एक ही बार, ठीक है ना। चलो आओ, यहां पर देखो, एक पार्टनर विड्रॉ यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में करता है, हमें वही पीरियड निकालना सीखना है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कितना होगा वो देखो जरा। एवरेज पीरियड मतलब मैंने क्या बताया कि यहां पर कैसे कैलकुलेट करना है आपको, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद साल के में कितने महीने बचते हैं। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो भाई 12 महीना बचा, फिर दूसरी ड्राइंग में 11 महीने बचेगा। अब आप कहेंगे सर ये 12 महीने कैसे बचा सर, और डिटेल समझाइए ना। तो चलो और डिटेल समझते हैं। देखो जरा, मान लो एक पार्टनर है, 1 अप्रैल 2024 को उसने 10,000 रुपए का विड्रॉल करा है। तो अब यहां से साल कितने का बचा है वो बताओ। तो सर साल तो 12 महीने का बचा है, वेरी गुड। फिर 1 अप्रैल, उसके बाद मई आता है सर, तो 1 मई 2024 को फिर से उसने 10,000 रुपए विड्रॉ करा है। तो सर अब बचे 11 महीने। तो ऐसे ही 12 + 11 + 10 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना बचेगा सर, लास्ट में दिसंबर में करेगा तो 1 महीना बचेगा, वेरी गुड। तो इन सब का सम टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके सर समझ में आ गया है। तो देखो जरा, जैसे 12 11 10 9 इन सब का जब करोगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6.5 महीने का टूट आएगा पहले वाले में। तो इस तरीके से अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हम 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। और सेकंड सिचुएशन क्या है भाई, सॉरी हाँ, सेकंड सिचुएशन ये थी। दूसरा है सर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ मंथ्स। तो सर यहां पर क्या होगा, यहां पर 5.5 महीने का आएगा। कैसे, अब खुद कैलकुलेट कर लेना ना यार, मैंने सिखा तो दिया। भाई अप्रैल में 1 अप्रैल की जगह पे वो 30 अप्रैल को पैसे निकालता है, 30 अप्रैल 2024 को। तो सर यहाँ पर तो 11 महीने बचेगा पहली बार में, हाँ। तो यहाँ से 11, फिर बाद में 10, फिर बाद में 9 एंड सो ऑन, आखिरी में 0 आएगा। तो यहाँ पर एवरेज 5.5 का आएगा। तो इस तरीके से एंड ऑफ द मंथ में 5.5 का एवरेज आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये मेथड समझते नहीं है, वो रट लेते हैं कि सर बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5, और मिडिल में 6 महीने आएगा। मिडिल में 6 महीने कैसे, मिडिल में कैसे सर 6 महीने, ये भी समझा दीजिए जरा। सो मिडिल ऑफ मंथ्स में होता क्या है देखो जरा, 15 अप्रैल को पैसे निकाले उसने, 15 अप्रैल को, ठीक है।
तो कितना बचा सर 11.5 महीना। फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, तो आखिरी में जो फिर 10.5 महीने, ऐसे ऐसे कंटिन्यू, एंड 0.5, तो आखिरी में इसका एवरेज 6 मंथ्स का आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आखिरी में बच्चे करते क्या है, वो ना एवरेज पीरियड मेथड निकालने को नहीं सीखते हैं, वो रट लेते हैं 6.5, 5.5 और 6 महीने, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। क्लियर है? तो देख लेना आप अपने हिसाब से, जैसा भी आपको करना है कर लेना। इसके बाद फिर ना ऐसे ही क्वार्टरली आता है, मंथली आता है, बहुत सारे नाटक हो रहे हैं इसमें। तो सारे नाटक हम कहाँ देखेंगे सर? क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन करने के बाद सर सब कुछ क्लियर हो जाएगा? हाँ भाई, ये जो ड्राइंग्स के क्वेश्चन दिए हैं ना, दिस इज द बेस्ट बुक, है ना। इवन सीए के जो बच्चे होते हैं ना, सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करते हैं, तो वो भी आके यहीं से एक बार कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो यहीं से पढ़ते हैं ना सर, जब अपने पास पीडीएफ है तो। पीडीएफ में थोड़ा बड़ा लिखा है, राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 120 और 80,000। ठीक है ना? ओके सर, व्हाट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। देखो अब यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। हिंट को देखना जरूरी है क्या सर? पढ़ लो, थोड़ा मदद मिलेगी। when the dates of drawings are not given in the question, date of drawing नहीं दिया हुआ है। interest on drawings is calculated on the total amount of drawings for an average period of 6 months। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी कुछ एक दो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, और उसमें मैंने 6 महीने का ही इंटरेस्ट निकाला था। तो जनरली जब क्वेश्चन में सिंपल सा सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना मेरे भाई, वो इसी तरीके का आता है, तो वहां पर आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके। सो सर व्हाट वुड बी द अमाउंट? 1,20,000 का 6% निकालो और उसका आधा कर दो यार। तो 1,20,000 का 6% 7200 होता है, उसका आधा 3600 हो जाएगा। और सर 80,000 का 6% 4800 होता है, उसका आधा 2400 हो जाएगा। 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं। सर इसका सोल्यूशन नहीं करवाओगे क्या? अरे क्यों नहीं करवाऊंगा, ये लो बच्चों आओ। स्टेप 1 में क्या करना है, क्या आपको एग्जाम में इसी तरीके की प्रेजेंटेशन रखना है? देखो यार, ऐसे करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी इसको और छोटा भी कर सकते हो, इतना स्टेप स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो प्रेजेंटेशन अच्छे से करना स्टार्टिंग से ही सीखो, तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो आइडेंटिफाई द ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट रेट। तो ड्राइंग्स इज गिवन हियर, रेट इज गिवन हियर। नाउ कंसीडर द एवरेज पीरियड मेथड। सो एवरेज पीरियड डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, तो भाई 6 महीने ही होंगे, हाफ ईयर का लगेगा। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो जिस तरीके से मैंने बोला है यहाँ पर। एक चीज और देखना, ये 6/12 को मैंने 0.5 ईयर्स लिख दिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होने का, आंसर तो सेम ही आएगा। तो दोनों का 3600 रुपए निकाल लेना। क्लियर हो गया ना? ओके। फिर ये सब चीजें ना मैंने लिख दिया है भाई, बच्चे जो पीडीएफ पढ़ेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेन हो जाए, इसलिए लिख दिया था। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, द आंसर इज करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? ब्रिज और बोहन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। दे विथड्रॉ 48 and 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्या बोल रहा है भाई? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। आप कहेंगे सर इसके आगे मत पढ़ो, अभी मैंने सिखाया था मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं सर? वो तो आपने बताया था। हाँ, तो भाई 6 महीने आएगा। तो चलो, अब इतना पढ़ते क्लिक हो गया ना, तो फिर एग्जाम में एवरेज पीरियड मेथड शो नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 6 का इंटू करो, आगे बढ़ जाओ, खत्म बात। According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged 10% per annum. Calculate interest on drawing of the partners using the appropriate formula. तो भैया कहानी ये है कि 48 और 36,000 विड्रॉ करा है, 10% का इंटरेस्ट लगना है। ओके, तो आंसर ओरली निकालूं विद इन सेकेंड? आओ जरा सर। 48,000 का 10% 4800 रुपए होता है, उसका आधा कर दो 2400। ऐसे ही 36 का 10% 3600, आधा 1800। आंसर आ गया। आधा
क्यों करना, अरे 6 महीने का लगेगा भाई, क्यों लगेगा, मिडिल ऑफ द मंथ दिया हुआ है इसीलिए। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो 6.5 महीने, एंड ऑफ द मंथ होता तो 5.5 महीने का लगता। तो आंसर हो चुका है। फिर भी एक बार प्रेजेंटेशन देख लो। स्टेप 1 गिवन हियर, आपको ड्राइंग्स और रेट फाइंड आउट करना होता है, दूसरे में एवरेज मंथ्स निकालना होता है। तो एवरेज मंथ्स जो है, एवरेज पीरियड, तो विड्रॉल आर मेड इवनली द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 12 विड्रॉल्स होते हैं। तो भैया ये टोटल कितना हो जाएगा, वो मैंने सिखा दिया है यार, ये यहाँ भी मत पढ़ो, डोंट वरी, आई टीच यू। 48,000 और 36,000, तो इसको भी गोली मारो। 6 मंथ का यहाँ पर एवरेज आ गया है, बस यही देखो आप तो, ठीक है। नाउ द गो टू द कैलकुलेट इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला। अगेन यहाँ पर मैंने ये जो 0.5 क्यों कर दिया है, वो इट इज नॉट अ मैटर, मैथ्स है वो तो देख लेना। तो आंसर मैंने मैच करवा दिया, क्लियर हो गया ना, ओके सर। सो ये भी हो चुका है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। देखो, अगर आप कहेंगे कि सर पीडीएफ से नहीं पढ़ाओ, आप तो डायरेक्ट लाइव सॉल्व करो, लाइव भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीडीएफ बनाने में मैं, पता है, सोच रहा हूँ पीडीएफ अब नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट लाइव सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हो गया ना, ओके। तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सॉल्व कर दूं, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। देव ने 10,000 रुपए निकाले हैं सर, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, 15 तारीख को निकाला है, मतलब सर ये तो मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है। सर ये एग्जाम में आया है 2019 की, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्ट 12% लगना है सर। तो 10,000 साल भर में विड्रॉ कितना किया, 1,20,000। ठीक है, आओ जरा यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो। तो 10,000 दिया हुआ है, मंथली विड्रॉ रेट आपको 12% है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है। क्लियर हो गया ना? तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। ये क्या किया है मैंने यहाँ पर ना, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एवरेज टाइम कैसे निकालोगे, मिडिल ऑफ द मंथ में सिखाया था ना सर, 11.5, फिर 10.5 एंड सो ऑन। तो डिवाइडेड बाय एवरेज 6 महीने का आएगा। तो सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1,20,000 का 12% निकालो, 14,400 समथिंग आएगा। उसको सर 6/12 कर दो, तो 7,200 रुपए, आधा आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर सर 1 सेकंड में निकाल सकते थे आप? हाँ भाई। अगर मैं आ, मेरी बात छोड़ दो खैर, पर आप कैसे निकालोगे देखो जरा। मैं इतना ही पढ़ूंगा यहाँ पे। सर देव ने 10,000, 1 सेकंड नहीं, मतलब 4, 5, 6 सेकंड, 10,000 रुपए सर, 15th ऑफ एवरी मंथ लिखा है, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि 6 महीने का इंटरेस्ट लगना है। तो 10,000 मंथली है, तो 10,000 इंटू 12 करूंगा, 1,20,000 आएगा। उसका कितना निकाल लो भाई, 12%, 14,400 आएगा, उसका आधा कर दो, तो ये 7200 आंसर। ओके, ठीक है। 38 पर आते हैं। हो गया सर 38, तो 39 पर आते हैं। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6 पर एनम। सर ये तो सैंपल पेपर में आया था। हाँ, वो क्या, ये आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो क्या है, 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स। अब आप कहोगे सर ऐसे क्वार्टर्स का भी निकाल दो हमें। तो देखो जरा, क्वार्टर्स में भी ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है, 9,630, तो कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, एवरेज 4.5 महीने का आ जाएगा। ओके, हाँ जी सर। चलिए तो आगे करते हैं। 4.5 महीने आ गया। अब ये जो 375 लिखा है ना यार, इन चक्करों मत पड़ना, वो मैथ्स के कैलकुलेशन की वजह से हो गया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्या करना है, 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना, 4.5। हाउ हाउ वुड यू कैलकुलेट? इसको ऐसे लिख लो, ये वाली स्टेप को, 36,000 इंटू 6/100 इंटू 4.5/12। दिस, इसी का यहाँ पर ये लिख दिया है। तो ये कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ये तो मैथ्स है, कर लेना इसको। तो 810 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। ए और बी जो है पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए जो है ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर इस पे सर मत करो मेरे भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ लिखा हुआ है,
एंडेड 30 सितंबर 24। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, आगे पढ़ना ही नहीं है सर, इंटरेस्ट निकाल दो, ऐसा नहीं होता। पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 24, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6.5 महीने ऑन टोटल ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन द 6.5 महीने। ये तो यार क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। हाउ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं है, 4,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो 6 महीने तक का निकाला है ना उसने, 24,000 रुपए होगा। 24,000 का 5% निकालो तो 1200, 1200 ही आएगा। ठीक है, और 6.5 महीने का इंटरेस्ट दे दो तो 650 रुपए आंसर आ गया। आप तो कह रहे थे सर कठिन है, क्वेश्चन पढ़, पहले पूरा पढ़ो अच्छे से, है ना। ठीक है, 41 पर आते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वली है। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट 5%। तो यार देखो जरा, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा ये 2.5 महीने आएगा, एवरेज पीरियड खुद निकाल लेना इस पे, ठीक है। 6 मंथ्स ही दिए हुए हैं ना, मतलब छह, उसका जो समय है वो 6 महीने में खत्म हो जाएगा भाई। तो उसका एवरेज 2.5 आएगा, उसका इंटू कर देना है। ओके, हाउ। सर देखो ना यहाँ पर क्या है, अप्रैल से सितंबर तक का ही वहां पर पीरियड दिया हुआ है। तो 24,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, 5% 1200 हो जाएगा। और 1200 का 2.5 महीने का 2.5/12 करोगे तो वही 250 रुपए आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, सो ये मेन यहाँ पे पता है सबसे टेक्निकल है एवरेज पीरियड मेथड में, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना, वही टेक्निकल है। बी और सी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वली है। सी रेगुलरली विदड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 months ended 30th September 24. Calculate interest on drawings at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 25. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकालना है यहाँ पे, देखो 9.5 दिया हुआ है हिंट में। सर 9.5 कहाँ से आया बताओ ना हमें यहाँ पे। सी 5,000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ्स ऑफ 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर निकाल रहा है। ओके, तो आप एवरेज पीरियड मेथड कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान था। आप जरा देख लेते हैं डिटेल में यहाँ पे। अप्रैल टू सितंबर है ना, नंबर ऑफ मंथ 6 होते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करा उसने, 5,000 महीने के हिसाब से, 6 महीने का 30,000 रुपए, 12%। नाउ हाउ वुड यू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड, यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। 9.5 महीने आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल दो। ओके, 9.5 महीने 12, 2,850 रुपए आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। देखिए जरा एक चीज क्लियर बता दूं मैं, आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी, आप जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट टीएस ग्रेवाल का कोर्स पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भाई कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, 100% फ्री, कोई भी फीस नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को फ्री वाली चीज की वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने ना इसका एक कोर्स भी क्रिएट करा हुआ है, जिसका प्राइस तो मैंने बुक्स के आधे से भी आधा, 199 रुपीज वन टाइम पेमेंट में पूरे साल भर का एक्सेस मिलेगा आपको इन्हीं वीडियोस का, विद लाइव डाउट सेशन। तो आप चाहें तो ये कोर्स ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको टीएस ग्रेवाल बुक पढ़ने के लिए कहीं और किसी भी कोचिंग का कोई भी कोर्स नहीं लेना है, इवन ऑफलाइन भी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा पर डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे सर यूट्यूब पे डाउट क्लियर करा दो ना, पैसे क्यों ले रहे हो। देखो यार, वो ऐप मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह देना पड़ता है, तो ऐप में फ्री में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए बेनिफिट ये है कि आप ये कोर्स ले लोगे, वहां पे कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओगे, मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, कभी भी पूछिए, कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो पढ़ना है अच्छे से, पर्सनल लेवल पे 1-to-1 क्लासेस में पढ़ना है, तो अगर मैंने जो पढ़ाया समझ में आ रहा है, लगता है कि सर मुझे आपसे लाइव जुड़ करके पढ़ना है, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9425305335। मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से 1-to-1 पर्सनल लेवल पे पढ़ाता हूँ। मंथली बेसिस पर उसकी फीसेस होती हैं, जो आप किसी भी रेगुलर टीचर को पेमेंट करते हैं, सेम उसी टाइप की फीस होती है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर 43 क्वेश्चन कराइए आप तो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट 10% per annum for the year ended 31st March 25 in each of the following alternative cases if he withdraw 75 in the beginning of each quarters। सर 4.5 आएगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो भाई क्वार्टर वाला भी लर्न कर लो ना, महीने। देखो इनटू तो करना है, एवरेज पीरियड मेथड यूज होगी और एवरेज पीरियड निकालना है। क्लियर हो गया ना? तो चलो पहले स्टेप में मेन तो एवरेज पीरियड ही होता है भाई, और कुछ भी खास नहीं है। अरे मैंने 4.5 बोला, सॉरी 7.5 आएगा पहले वाले में। तो देखो फर्स्ट वाले में 7.5 महीना आएगा। क्लियर हो गया? आप कहोगे सर समझा दो कैसे आएगा। भाई अप्रैल से जून पहला क्वार्टर, फिर जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। क्लियर हो गया? तो इनका इनका प्लस करके एवरेज निकाल लो। ओके, 30,000 का 10% 3,000 होता है, 7.5 इंटू 12 कर दो, 1,875 रुपए पहले केस में आ जाएगा। दूसरे केस में एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 महीने का इंटरेस्ट देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? लिखा ही नहीं है आपने आंसर यहाँ पे मेरे भाई। 30,000 का 10%, 4.5 महीने के लिए लिख दो, कैलकुलेटर है ना मेरे पास। चलो 30,000 इंटू 10%, 3,000 होगा। 3,000 इंटू 4.5/12, 1,125 रुपए। और सर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में कितना आएगा? 6 मंथ्स का आएगा 1,500 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर एक बात देखो, 6 महीने, 4.5 महीने, 7.5 महीने, तो इसको भी क्या याद कर लिया जाए सर? आप जैसा कहें। मिडिल में 6 महीने दोनों में सेम है, बिगिनिंग में 7.5, यहाँ 4.5। क्या रट ले सर? रटना नहीं है, समझ के करो, ज्यादा बढ़िया है। ऑल दो अगर ये नंबर दिमाग में आ जाए तो फिर तो सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 lakhs and 750 lakhs। After taking into account drawings and net profit of 5 lakhs, drawing of the partners during the year ended 31st March, त्रिशा जो है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रही है, और दिव्या की जो ड्राइंग है वह 31 मई 24 को 20,000 रुपए दी हुई है। ओके, अच्छा ये डेट नीचे आना चाहिए था। फिर ये 3 अलग अलग डेट दी हुई है। अच्छा सर, पहली वाली जो लड़की है तिशा, उसने 25,000 रुपए ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर लिए, और दूसरी वाली जो लड़की है वो उसका अलग अलग डेट दी हुई है, अलग अलग डेट पे पैसे निकाले हैं। हाँ यही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। क्या मैं इस क्वेश्चन को आईएमपी टिक करवा दूं? हाँ यार कर लो, क्योंकि ना इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आप नहीं किए रहोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज हियर ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, राइट? क्या दिया है बेटा? शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज ऑन 31st मार्च को, मतलब कि आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। ओपनिंग कैपिटल का सर फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब वही प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। तो नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए दिया है, क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया है, तो दोनों के 2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? तिशा की टोटल ड्राइंग हो जाएगी 1 लाख रुपए, क्योंकि सर 25,000 में 4 क्वार्टर होते हैं साल भर में, तो बिल्कुल सही बात है। दिव्या की ड्राइंग्स हो जाएगी सर 50,000 रुपए, तो दोनों की ड्राइंग्स भी निकाल लिया। तो प्रॉफिट, ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल, तीनों चीज दी है ना, तो निकाल लो ना सर। हाँ सर। तो चलो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग बराबर ये ओपनिंग, ऐसे इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल 850 एंड 50, 550 of both the partners. Now, you need to calculate interest on capital. The rate is given in the question 10%. तो भाई 8.5 लाख का 10% 85,000 रुपए, 5.5 लाख का 10% 55,000 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे?
सर वो जो पहली वाली लड़की है ना, तिशा नाम है उसका, सर वो 1 लाख रुपए टोटल विड्रॉन करे हैं उसने, और एंड ऑफ द क्वार्टर सर 4.5 महीने आएगा। क्या ये अमाउंट आपके दिमाग में आ गया है? जैसे एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, 7.5, 6, 4.5 मेरे को तो है दिमाग में। ऐसे ही रख लेना भाई, एक बार एग्जाम में जाने के पहले क्लियर कर लेना। वैसे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और रूम के अंदर बढ़िया एक चार्ट बना के रखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट सामने लिख लो, ऐसे ही तो हमेशा दिमाग में रहेगा, तो बार बार आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया ना? ओके। और ये ऐसी चीज है कि एग्जाम में जाने के पहले भी रिवीजन करके जाना पड़ेगा इस टॉपिक का। ये जो रेट्स होते हैं, इवन अगर आप मेथड सीख लो कि एवरेज पीरियड मेथड में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर ये रटना कभी नहीं पड़ेगा। बट यार अब वही है ना, एग्जाम में क्या आप पूरा वो 10+9+ ये करने जाओगे क्या? इसीलिए इस डेटा को दिमाग में रख लो। क्लियर हो गया ना? ओके सर। तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। पहली वाली लड़की का 1 लाख का सर 6%, 6,000 होता है, 4.5 महीने के 2,250 रुपए हो जाएंगे। ओके सर। अब जो दूसरी वाली लड़की है दिव्या, सर इसने तो डिफरेंट डिफरेंट डेट पर पैसे निकाले हैं। तो बेटा जब डिफरेंट डेट पर पैसे निकालते हैं तो प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मेथड में पढ़ा रहा हूँ। तो चलो 31 में और 1 नवंबर एक और होगा, 1,20,000, 17,500, कितने महीने बचते हैं 31 मार्च तक, वो निकालते हैं भाई इसमें। ठीक है, तो सर 31 मई को उसने पैसे निकाले हैं, तो कितना एवरेज पीरियड, मतलब समय कितना बच रहा है पूरे साल भर का? 10 महीने। यहाँ 1 नवंबर को निकाला है सर, तो 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? सर 5 महीने। और सर आखिरी वाली में 1 फरवरी को निकाला है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये चीज भूल जाओ, ये ना रिपीट हो गया। गॉट इट? ओके सर। 2,87,525 रुपए। ओके सर। अब इसका कर दो टोटल, तो यहाँ का 50,000, यहाँ 3,12,500 रुपए। रेट आपको 10% दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन, सर ड्राइंग निकालना है, 6% दिया है, सॉरी। तो चलो 3 लाख। अब फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, बकायदे प्रॉपर फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है। ये कहाँ गया सर? बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे रहते हैं यहाँ पे तो। हाँ भाई, फॉर्मूला देख लेना अच्छे से, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला जो टोटल आ रहा है इनटू रेट इंटू 1/12 करते हैं। ध्यान से सुनना, कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। रेट तो लिख दिया पर 1/12 नहीं करते, तो 1/12 कर देना। तो 1,562 रुपए कुछ पैसे आएगा, विच इज राउंडेड ऑफ टू 1563। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा 0.5 के बाद जो होता है हम उसको अगला नंबर ले लेते हैं, राउंडिंग ऑफ प्रोसेस बोलते हैं, और वो बिल्कुल सही माना जाता है। तो चलो जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,250 रुपए आया था, और 1,563 रुपए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250 था, और ये 1,563 रुपए था। क्लियर हो गया? हो गया सर, ये समझ में आ चुका है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको ये पढ़ते समय कोई डाउट आ रहा है ना, तो आप यूट्यूब चैनल में भी कमेंट कर सकते हो। दूसरा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर बता देता हूं मैं, 9425305335। मेरा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो इसका कोर्स भी लेके लाइव डाउट सेशन में जुड़ सकते हैं। कोर्स का प्राइस तो पता ही है कितना है, ₹199, बहुत ही कम प्राइस है। गॉट इट? ओके सर, ठीक है। 45 पर आते हैं। ABC partners and during the year 31st March 25, each of the partners withdraw 10,000 regularly. Each of the partners withdraw 10,000 regularly. सोना नहीं है, जग जाओ, सारे पार्टनर 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ। अरे सर बिगिनिंग मंथ वाला आ गया सर, मिडिल और एंड, सी एंड होगा। 6% का रेट है। सर इस क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करेंगे, तो कर लेना। चलो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे सर? 9.5 महीने आ गया, 2,850। क्लियर हो गया ना? एवरेज पीरियड आप खुद कैलकुलेट कर लेना। मिडिल ऑफ ईच मंथ, 9 मंथ्स का आएगा एवरेज पीरियड, तो सर 9/12 कर देंगे तो 2,700 आएगा। एंड ऑफ द ईच मंथ एवरेज पीरियड 8.5 महीने आएगा। ठीक है, ओके सर। तो
60,000 का 6%, 8.5 महीने के लिए 2,550 रुपए। तो फाइनल आंसर इज गिवन हियर। ओके, 2,850, 2,750, 2,550। क्लियर हो गया? ओके सर। नाउ आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 46। अभी मैंने यहां तक ये वाली पीडीएफ तैयार करी है, मैं सोच रहा हूँ इसके आगे के क्वेश्चन लाइव सॉल्व कर दूंगा। लाइव सॉल्व करने में भी मुझे मजा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइव भी सॉल्व कर लेंगे। उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, सो इट्स नॉट अ मैटर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसको पीडीएफ बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो वो टाइम मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइव ही सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। पर उसमें नुकसान यही होना है आपको कि आपको फिर पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में सोल्यूशन रहेगा, वहां से देखना। क्वेश्चन नंबर 46। पीयूष, हरमेश और अतुल पार्टनर्स हैं। ईच पार्टनर रेगुलरली विदड्रॉ 2,000 पर मंथ। ओके, एज अ गिवन बिलो, पीयूष विदड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हरमेश विदड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ। तो अरे सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बड़ा आसान है, तो पढ़ लो, थोड़ा सा टफ है भाई। अतुल विदड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर एंडेड सर 15/6। अरे सर इसमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे दिया, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस पे तो कुछ करना ही नहीं है। अरे रुक जाओ, आखिरी लाइन पढ़ो क्या लिखा है। डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। भाई जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, उसका रेट कैलकुलेट करना है इन ईच केसेस। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो चलिए सर सॉल्व करते हैं, ऑल्दो बहुत आसान है, ऐसा घबराना नहीं है। ओके, तो देखो जरा ये पहला वाला ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, और ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट निकालना है। नाउ द सिंपल कैलकुलेशन इज हियर। सबसे पहले तो सबका ड्राइंग्स देखो जरा, 2,000 है तो 2,000 इंटू 12, 24,000 की ड्राइंग्स हो जाएगी। केस 1 पर आते हैं, पीयूष में। तो सर उसका इंटरेस्ट है 15,600 रुपए का। तो कैसे निकालेंगे सर, यहां पर आओ जरा। हम रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 24,000 इंटू आर परसेंटेज इंटू 6.5 अपॉन 12, ऐसे ही निकाला होगा ना सर? हाँ सर। अब आप कहोगे बराबर 15,600, ऐसे ही इक्वेशन बनेगी ना, देखो कैसे। 24,000 इंटू रेट, ठीक है, इंटू 6.5/12, ऐसे ही बराबर क्या है सर, 15,600 आया है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो भाई ये R/100 ले लो, चलो रेट वही। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट आर परसेंटेज से तो निकालना है। आप कहोगे सर इसको कुछ अच्छे से बताओ, ऐसे ही दूसरा और तीसरा है, मैंने एक चार्ट बनाया होगा, हाँ ये देखो। पीयूष के लिए कैसे निकालोगे, 24,000 का आर इंटू 6.5, 100/12 बराबर 15,600। तो आर बराबर भाई, अब ये क्या मैं ये सॉल्व कराना सिखाऊं? बोलो, ये तो बच्चों वाला काम है। आप कहेंगे सर कि ये तो चौथी क्लास का बच्चा भी कर लेगा, राइट? तो देख लेना ये दोनों का। गॉट इट? इसको नोट कर लेना, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दैट क्वेश्चन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। तो अब इस क्लास में इतना ही पढ़ना है, आज की इस क्लास में। एक चीज क्लियर कर बता दूं मैं, देखिए जरा, अभी तक लगभग 10-15 के आसपास हो गए हैं, 15 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है 1-to-1 क्लासेस पढ़ने के लिए, जिनमें से लगभग 4-5 लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं अभी टीएस ग्रेवाल पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं अभी आज या कल में ही डीके गोयल भी स्टार्ट कर देने वाला हूँ मैं। तो आप टीएस और डीके, अब आप कहेंगे सर मैं कौन सी बुक पढूं सर, टीएस ग्रेवाल पढूं, डीके पढूं? देखो जरा, मैं एक चीज बताऊं, जनरली इंडिया में होता क्या है, बच्चे खुद से सिलेक्शन नहीं करते, उनके तो स्कूल टीचर जो करा देंगे, बोलेंगे डीके ले आना तो डीके खरीद लेंगे, टीएस ले लेना तो टीएस ले लेंगे, है ना? तो जनरली ये आपकी चॉइस है नहीं, ऑल्दो दोनों बुक अच्छी हैं। तो अभी हाँ, बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस बुक से पढ़ें? टीएस ग्रेवाल से पढ़ें, डीके गोयल से पढ़ें? देखो मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में यहाँ कोई बुक की बुराई तो करने वाला नहीं हूं, है ना? दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। दोनों ही बुक आप मान के चलिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में किसी की डिमांड ज्यादा, किसी की डिमांड कम, ऐसा है। तो
मैं दोनों बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ, वो भी 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे दोनों के, ठीक है। और कोर्स में टाइम भी नहीं लगेगा, अभी अप्रैल है, मई जून जुलाई, भाई मैं जून तक में ही पूरा कोर्स करवा दूंगा। क्लियर हो गया ना? ओके। अब एक चीज और समझो, होता क्या है, मान लो कई सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग ज्वाइन कर चुके होंगे, पता है बाद में वो भी आते हैं 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000, ऐसे ऐसे कोर्स का पेमेंट कर देते हैं वो, ठीक है। बाद में कुछ समझ में आता नहीं है वहां पर, तो ओवरऑल आएंगे तो यहाँ पे ही पढ़ेंगे वो, या मेरे जैसे और भी जो एजुकेटर्स हैं जो सॉल्यूशन अपलोड करते हैं जनरली वहीं से पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स की मार्केटिंग के चक्कर में मत आना, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं। आप यहाँ ज्वाइन करो और आपको बेनिफिट मिलना है, आउटपुट निकलेगा। देखो, दे आर द यूट्यूबर्स नॉट एजुकेटर्स, राइट? एंड वी आर द एजुकेटर्स। मैं 15-16 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है बच्चों को कैसे पढ़ाना है। क्लियर है ना? ओके, डांटता भी हूं मैं बहुत खतरनाक। तो चलो जरा आओगे। तो ये इसके बारे में था। अगेन मैं बताऊंगा, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, अगर आपको डाउट होता है तो डाउट सॉल्व करने के दो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं। पहला तरीका यही है भाई कि ₹199 में ना आप मेरा जो कोर्स है वो बाय कर लो मेरे एप्लीकेशन पर। आप कहोगे सर 199 वन टाइम का ही पेमेंट है जिसमें पूरे साल भर का एक्सेस रहेगा? हाँ भाई, यूट्यूब में पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, एड्स वगैरह आते हैं, सीधा एप्लीकेशन में आओ, साल भर कभी भी दिन भर जब भी पढ़ना हो उसको ओपन करो, पढ़ो। एज वेल एज उसी में आपको डाउट भी मिल जाएगा, है ना, कि क्या क्या डाउट होते हैं। एक दूसरी चीज और बताता हूँ बहुत मजेदार, इसमें इस कोर्स में आपको क्या मिल जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको बुक में, तो बुक में आपको एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहां पे पूरा एक बेहतरीन फॉर्मेट में मिल जाएगा, बस सही आंसर पर टिक कर क्लिक करते जाओ, पूरा लास्ट में स्कोर आएगा, कहाँ गलती करी, चार्ट वगैरह बनेगा। तो वहां पे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो आप एप्लीकेशन में, जो इस कोर्स के साथ 100% फ्री रहेगा, इंक्लूडेड है उसमें। क्लियर हो गया? एमसीक्यूज पर अभी काम चल रहा है, उसकी अपलोडिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। ऑल दो आपको लगता है नहीं सर हम तो इतने कम प्राइस में नहीं पढ़ेंगे, सर बहुत पैसा है हमारे पास, तो फिर जो मेरी 1-to-1 क्लासेस होती हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस में बेसिकली क्या होता है, मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली लेवल पे पढ़ाता हूँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, उनसे मंथली फीस चार्ज करता हूँ, जो भी वो किसी भी अपने दूसरे टीचर को पेमेंट करते होंगे। आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का सेशन पर डे, उसमें मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, है ना, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाता हूँ और अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ। क्लियर हो गया? तो आप ये भी चाहें तो 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9425305335, ये पर्सनल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिए। 1-to-1 क्लासेस घर बैठे पढ़िए आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।